हेलो, गुड इवनिंग। मैं डीके सर, केसीटीसी सीतामढ़ी से। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के क्लास में पहला एग्जाम्पल के साथ प्रेजेंट हुआ हूँ। आइए देखते हैं कैसे फॉर्मूला लगाते हैं। एक आज का क्वेश्चन है कि टू कैलकुलेट मंथली एक्सपेंडिचर एंड कैलकुलेट टोटल एक्सपेंसेस। अभी एक हेडिंग हमें लगाना है कि टू कैलकुलेट मंथली एक्सपेंडिचर, ये मुझे इसमें लिखना है शीर्षक के तौर पे। तो पहला लाइन में तो हमने हेडिंग लिख लिया है। पहले लाइन में जो वन नंबर है, जो हेडिंग है रो का, उस पर आप पॉइंटर ले जाइए और राइट क्लिक करिए और इंसर्ट लीजिए। ऐसा करने से नया रो आपको मिल जाएगा। अगर आप और ज्यादा चाहते हैं तो राइट क्लिक करके इंसर्ट लेते जाइए। इस वाले में अगर राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे, है ना, इस तरह से कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। हेडिंग पे राइट क्लिक करके इंसर्ट करने होंगे, जिससे आपका हेडिंग ऐसे की सकते हैं। अब हमें यहाँ से हेडिंग बनाना है। यहाँ लिख लेंगे टू मंथली एक्सपेंडिचर फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। हो गया। ये हेडिंग हमारा बन गया है। इस हेडिंग को देखिए, इस हेडिंग को मैं चाहता हूं कि चूंकि ये टोटल यहां तक आ रहा है, ये हेडिंग मेरा यहां तक दिखना चाहिए, या इस एरिया में बीचों बीच में रहना चाहिए। इसको बीचों बीच में लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें जितने लाइंस आप देख रहे हैं ना बीच बीच में, इन सबको लाइन को हम मर्ज कर देंगे। इसलिए एक ऑप्शन है मर्ज का, और एक और उसके साथ जुड़ा हुआ है सेंटर का। इन सारे को ग्रुप करते हुए अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे। टेबल में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मर्ज अलग था, सेंटर अलग था। एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर नाम का सिंगल टूल होता है, जिस पर क्लिक करने से सिलेक्टेड जितने सेल होंगे वो सब ग्रुप हो जाएगा, और वो एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। आप यहाँ से इसका साइज बढ़ा सकते हैं। अब तो डार्क हो गया। आप इसका कलर वगैरह जो है चेंज कर सकते हैं, जो एज ए हाईलाइट करके दिखाए। अब इस हेडिंग का भी आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड वगैरह चेंज करें, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। दूसरा कलर भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आता है। अब हमें स्टडी का अमाउंट टाइप करना है। मैंने 1500 लिखा था, 2000 लिखा था, है ना, 1000 लिखा था और 500 लिखा था। हमने एक मान करके चला, तो हमने एक डेटा टाइप कर लिया। अब मुझे यहाँ टोटल का फॉर्मूला लगाना है, तो हमने आपको बताया है कि इस टूल बार में यहाँ ऑटो सम नाम का, है ना, यहाँ टूल है ऑटो सम, जिसके पास कर्सर रखने पर सम की ब्रैकेट के अंदर अल्ट प्लस इक्वल टू भी लिखा हुआ दिख रहा है। पढ़ा रहा है आप लोगों को जी। अल्ट प्लस इक्वल टू उसके अंदर लिखा हुआ है। तो आप अगर इस पे क्लिक करते हैं तो फॉर्मूला आपको खुद लगा हुआ दिख जाएगा, लिखना नहीं पड़े। आप बोल रहे थे E2, यहाँ E4 में हो गया, चूंकि ऊपर दो ठो बढ़ा लिया है कॉलम, तो उसका लाइन नंबर चेंज हो गया। जब भी आप फॉर्मूला लगाएंगे तो कॉपी में देख के सेम टू सेम उतारने का प्रयास नहीं करेंगे। वो आप रो कॉलम मिला के उसी फॉर्मेट में टाइप करेंगे, वही चीज नहीं टाइप करेंगे। क्योंकि आपका टाइप अगर हूबहू वैसा सीट में रहेगा तब वैसा होगा, नहीं तो सीट में जहां उसका सेल एड्रेस शो करेगा उसके हिसाब से लिखिएगा, है ना।
यहाँ पर 4 नंबर में है और ई में है, इसलिए E4 से लेकर H4 तक, यानी E4, F4, G4 और H4 4 सेल का डाटा जोड़ना है। और सम लगा है, इक्वल टू साइन लगा है। हमने आपको बताया था कि इक्वल टू साइन नेसेसरी है किसी भी फॉर्मूला को शुरू करने के समय। दे दिया, एंटर प्रेस करना। 5,000 महीने का हो गया। आप इसमें क्लिक करिए रिजल्ट वाले सेल में जो मैंने लिखाया है, क्लिक इन द रिजल्ट, है ना, सेल। और उसके बाद बॉटम राइट कॉर्नर पे जब ये व्हाइट प्लस ले जाएंगे तो लाइन जैसा प्लस बन जाएगा। फिर उसको दबा के खींचेंगे कहाँ तक, दिसंबर तक। दिसंबर तक का रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। ये रिजल्ट अगर जीरो आया है तो वैल्यू भी तो जीरो है। फॉर्मूला देखना चाहते हैं क्या लिखाया है, तो कंट्रोल के साथ टैब के ऊपर वाला बटन जो एफ स्टॉपिस एस होता है ना, वो दबाना है टैब के ऊपर वाला कंट्रोल के साथ। इससे क्या होगा, आप जो फॉर्मूला लगाए हैं वो फॉर्मूला आपको दिख जाएगा। क्लियर है? ये रिजल्ट व्यू है। आप यही चीज नीचे वाले टोटल पे जाइए, इक्वल टू सम अपने से टाइप करिए और जनवरी से लेके दिसंबर तक का सेल हाईलाइट कर दीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए। खुद ब खुद उसमें टाइप हो जाएगा E4 से लेकर के E16 तक। ब्रैकेट को बंद कर दीजिए और इंटर कर दीजिए, और इसको भी यहाँ ड्रैग करके इधर तक खींच दीजिए। तो क्या होगा, अब सबका जो निष्कर्ष है आ गया हुआ है, फॉर्मूला लिखा गया हुआ है। बस आपको वैल्यू टाइप करना है, ये फॉर्मूला सब में रहेगा। यानी एक्सेल की खासियत है कि आप एक जगह फॉर्मूला लिखिए और कॉपी कर दीजिए, कॉलम में लिखिए और कॉपी कर दीजिए। ड्रैग मेथड यहाँ काम करता है, वर्ड में ऐसा नहीं था। फॉर्मूला तो वर्ड में भी हम लोग लगा ले रहे थे, इक्वल टू सम एबव, लेकिन वहां ड्रैग नहीं होता था अगले सेल में, फिर अगले सेल में हमें टाइप करना होता था। लेकिन यहाँ पर टाइप करने की जरूरत नहीं है, कॉपी मेथड से हमारा फॉर्मूला। कहाँ 1500? ये नीचे वाला। यहाँ पे जो है ना, ये 15 ले लीजिए। 16 न लेके इसको 15 तक ही लें तो दिसंबर तक आएगा। 16 में जो है वो रिजल्ट वाला सेल भी काउंट हो जा रहा है। इनका बिल्कुल प्रश्न वहां पर जायज था, इसलिए रिजल्ट भी आ गया। इसलिए कहा जाता है दर्शक की नजर बहुत तेज होती है ना। क्या हो, आप ठीक हैं? चलिए अब इसमें हम लोग अंक भरते हैं। अगर मुझे यही नंबर सब में रखना है सपोज, तो इसको सिलेक्ट करके और ऐसे कॉपी कर देंगे। कॉपी हो गया, सबका टोटल एक ही जैसा हो गया, कॉलम वाइज रो वाइज सारा टोटल हो गया। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की खासियत है। अब आप बीच में से कहीं से भी नंबर चेंज करिए अगर, तो उसका मान बदल जाएगा। हो रहा है ना, फॉर्मूला लगा हुआ है। बाद में भी अगर आप चेंज करेंगे तो उसका प्रभाव अपने आप रिजल्ट पर पड़ जाएगा। ये फॉर्मूला बेस्ट है, वर्ड में ऐसा नहीं था।
वर्ड में अगर आप बाद में फॉर्मूला फॉर्मूला लिखने के बाद अगर वैल्यू चेंज करते हैं तो उसका प्रभाव रिजल्ट पे नहीं पड़ता, जबकि एक्सेल के अंदर ये चीजें होता है। ये एक्सेल की खासियत है, इसलिए ये ज्यादा फेमस है, इसको ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। होप कि आप समझ पाए होंगे, कंफ्यूजन दूर हो गया। तो अलग अलग तरीके से आप, अच्छा इसमें कुछ और चीजें मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मेटिंग नंबर्स, फॉर्मेटिंग अगर टेक्स्ट की बात करें वो तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। सिलेक्ट करेंगे, ये वर्ड की बातें हैं, सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये टूल बार फॉन्ट का है, यहाँ से उसका राइटिंग स्टाइल चेंज हो जाएगा जो ऑलरेडी लिखा हुआ था ही, है ना। उसके बाद यहाँ से साइज जो है वो अपने हिसाब से आप बढ़ा घटा लेंगे। यहाँ से उसका कलर वगैरह चेंज कर लेंगे। ये भी रिकॉर्डिंग में है ना। अच्छा इसमें आप देख रहे हैं ये जो सेल का डाटा है वो छुप गया है चौड़ाई कम होने के कारण। इसको ठीक कैसे किया जाए, तो इस दोनों के बीच में इस प्लस साइन को लाइएगा तो तीर बनेगा, लेफ्ट बटन दबा के राइट की तरफ खींचिए। दूसरा तरीका है कि इस पर ले जाके अगर आप डबल क्लिक करेंगे ना लेफ्ट बटन, तो जितना उसको चाहिए उतना ही खिसकेगा। तीसरा, अगर मैं इस पूरे को सिलेक्ट कर लूं, हुआ ना, अभी भी कुछ ज्यादा ज्यादा भी इसमें जगह छोड़ा हुआ है, जैसे रेंट वाले कॉलम का चौड़ाई उतना नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा कम हो सकता है। इसको सेलेक्ट करने के बाद सेल वाले ऑप्शन में एक फॉर्मेट का ऑप्शन है, देख रहे हैं। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो उसमें एक ऑप्शन मिलेगा कॉलम विड्थ का, और उसमें एक और ऑप्शन है ऑटो फिट कॉलम विड्थ का। कैसे जाएंगे, सेलेक्ट करिए पहले सेल्स को, उसके बाद सेल्स ऑप्शन के अंदर फॉर्मेट नाम का ऑप्शन होगा, फॉर्मेट के अंदर कॉलम विड्थ होगा, जिसके नीचे ऑटो फिट कॉलम विड्थ होगा। अगर आप लेते हैं कॉलम विड्थ तो आपको खुद से वैल्यू डालना पड़ेगा कितना चौड़ाई देना है, जो कि पहले से कितना रहता है कॉलम का चौड़ाई बाय डिफॉल्ट। 8.43, 8.43 चौड़ाई होती है ना। तो फिलहाल आप ऑटो फिट वो लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है वो शुरू वाले में पैराग्राफ पढ़िएगा ना, उसमें होगा लिखा हुआ। चेक कर लीजिए, लिखाते हैं आपसे। और रो का हाइट 15 px होगा, और कॉलम का विड्थ 8.43 px होगा। 15 px, 15 px है ना। और रो का 15 px, कॉलम विड्थ 8.43 px। और उसके बाद जितना मर्जी हो बढ़ा लीजिए। तो किसका कितना लगेगा ये एग्जैक्ट देना ऐसे संभव नहीं है, तो हम ऑटो फिट कॉलम विड्थ लेंगे, यानी कंप्यूटर से ही सेट करवाएंगे, जिसका जितना वर्ड बड़ा होगा उसके हिसाब से चौड़ाई सेट होगा हेडिंग के अनुसार। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए थोड़ा सा कम ही हो गया, ये एक्चुअल जगह पर अभी काम कर रहा है, एक्चुअल जगह इसमें जितना चाहिए, जैसे कंट्रोल जेड देखिए ऐसा था वो, है ना। और जैसे हमने यहाँ पे लिया ऑटो फिट कॉलम विड्थ लिया, ये सिंक हो गया, थोड़ा कम हो गया, जो कि ज्यादा ज्यादा जगह लेके पड़ा हुआ था। अगर मैं इसमें सेट करूंगा कॉलम विड्थ
तो उसमें खाली आ रहा है, मैं इसमें 12.5 अगर करके एंटर करूं तो क्या होगा, सबकी चौड़ाई उसी हिसाब से। बॉक्स के अंदर इसमें 8.43 px जो है बाय डिफॉल्ट होता है इतना, जिसको डिफॉल्ट है, बट हम चाहते हैं कि इसको ऑटो फिट करें, तो ये अपने आप उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। कॉलम की चौड़ाई आप देख लिए, रो का हाइट करना हो तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और इसी में रो हाइट जो होता है यहाँ 18 अभी सेट है, अब मैं इसको कर देता हूँ 25, बढ़ा ना। और अगर इसका डिफॉल्ट ले लूँ ऑटो फिट, जितना उसको चाहिए उस हिसाब से ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। ये सारा लिखने के बाद ऑटो सेट किया जाता है, पहले ही अगर आप सेट करते जाएंगे तो फिर अगला कोई कॉलम आएगा ज्यादा लिखाएगा तो फिर वो सट जाएगा। चलिए, तो उम्मीद है कि ये फॉर्मूला बेस्ड एग्जाम्पल आपको समझ आया होगा, है ना। आगे फिर कुछ नया एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हम लोगों को चाहते हैं कि ये जो नंबर लिखा हुआ है यह दशमलव के साथ नजर आए। इसमें दशमलव का तो कहीं अंक शो नहीं हो रहा है ना। दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा कर दिए हैं पूरा एक साथ दिखने के लिए। दशमलव के अंक अगर इसमें हमें शो करना हो तो फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन में फॉन्ट जैसे लिए थे, है ना, या सेल के अंदर जैसे फॉर्मेट में गए थे, तो यहाँ नंबर वाले कैटेगरी में यहाँ दशमलव के दो ऑप्शन है, दिख रहा है ना। ये इंक्रीज डेसिमल है, दशमलव के अंक बढ़ाने के लिए। अगर इस पर क्लिक करें, हैश लग गया है, चौड़ाई कम पड़ रहा है। अगर इसका चौड़ाई यहाँ से कॉलम विड्थ में ऑटो फिट करें तो फिर वो दिखने लगेगा, और यहाँ से फिर कम कर लें और ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर लें तो फिर जगह पर आ जाएगा। तो इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल ऑप्शन समझ में आ गया, दशमलव के अंक बढ़ाना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 30 अंक तक डेसिमल में काम कर सकते हैं, 30 अंक, दशमलव के बाद 30 अंक तक काम किया जा सकता है। अभी चूंकि इसमें 4 अंक में भी नंबर है, 5 अंक में भी नंबर है, यानी 4 अंक का मतलब 1000 और 5 अंक का मतलब 10,000 में। आप जानते हैं कि नंबर का जो फॉर्मेट है उसमें 1000 के बाद कॉमा लगता है ना। 10,000 है तो उसमें कॉमा लगेगा। वह कॉमा स्टाइल में अगर इसको दिखाना है तो नंबर का एक फॉर्मेटिंग के अंतर्गत ये आएगा। कॉमा स्टाइल, कॉमा बगल में दिख रहा है ना, अगर उस पर हम क्लिक करें तो प्रति प्रति 1000 में कॉमा खुद ब खुद कंप्यूटर ऐड कर देगा, आपको वैसा लिखने की जरूरत नहीं है। ये एक सुविधाजनक हो गया। ठीक है। जिनको भी झपकी आ रही है वो कृपया पानी पीते रहें और जगह रहें। जगह रहेंगे तो अलर्ट रहेंगे तो समझ में आएगा ना, बेसिक चीजें हैं, इसमें सोइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपने अभी एक्स्ट्रा देखा, कॉलम विड्थ की सेटिंग करना, रो हाइट की सेटिंग करना अभी आपने सीखा, कलर करना, बॉर्डर लगाना, ये सब तो देख ही लिया। आपने अभी सीखा दशमलव के अंक बढ़ाना हो या दशमलव का अंक शो करना हो तो नंबर वाले फॉर्मेट कैटेगरी में जाके इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल ऑप्शन का इस्तेमाल कर दशमलव के जितने अंक तक दिखाना हो वहां क्लिक कर सकते हैं। ज्यादातर तो दशमलव के 2 ही अंक तक हम लोग काम करते हैं, तो 2 हमने ले लिया है। 1000 में कॉमा लगा हुआ देखते हैं तो वैसा स्टाइल देखना हो तो हम लोग 1000 सेपरेटर के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं।
अब हम आपको एक चीज और बताते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसमें करेंसी सिंबल लगाएं, रुपया का, डॉलर का, तो ये कैसे होगा? उसके लिए इधर परसेंट के बाईं तरफ ये करेंसी का सिंबल है। अगर इस पर मैं क्लिक कर दूं तो इसमें RS का सिंबल लग जाएगा, दैट इज रुपया। और डॉलर भी लग जाएगा। इसमें बगल से जो एरो है नीचे तरफ, उसको खोलिएगा तो उसमें कई सारे ऑप्शन है, जिसमें ये वाला रुपया भी ले सकते हैं। और उसी में आप डॉलर भी ले सकते हैं। वो गुना कर लीजिए। आप एक्सेल का काम वो गुना करना नहीं है, वो आप फॉर्मूला देंगे तो गुना करके दिखा देगा कि कितना होता है। आ जाएगा, अभी आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि हो गया, इक्वल टू कितना डॉलर गुना कितना रुपया होता है। 80 नहीं होता, होता है ना। 80 रुपया है। तो आप बता दीजिए कितना डॉलर आपको लिखना है। हाँ, $83 आपको लिखना है। 1 डॉलर बराबर 83 रुपया होता है। ठीक है, मैंने लिख दिया है। ओ, हो गया। अब आप करेंसी कन्वर्सन चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अब आप बताएंगे यहाँ पर कितने डॉलर चाहिए। डॉलर के लिए मैं डॉलर का सिंबल यहाँ से ले लेता हूँ, और रुपया के लिए मैं यहाँ रुपया का सिंबल ले लेता हूँ। हो गया। चलिए बताइए कितने डॉलर को कन्वर्ट करना है। $100 कितने होते हैं? ये ऑटो फिट कॉलम वर्थ ले लीजिए। 8,351 रुपये होंगे। और हाँ जी, हाँ तो उतना ही, जहाँ जिस तरह का चलता है वैसा ही वो अमाउंट आता है। से नीचे कोई पॉइंट होगा वहां। ये समझ में आया, ये चीजें मैंने कैसे किया। ये कंट्रोल के साथ टैब के ऊपर वाला बटन दबाएंगे ना, तो ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया। ये जो सेल है ना डॉलर के नीचे वाला, में गुना कर दिया 83.51 से। नहीं, 83.51 से अगर गुना कर देंगे, जो भी रुपया देंगे उसमें वो 83.51 से गुना करके रुपया साइड में दिखाएगा। नहीं समझे? 1 डॉलर बराबर होता है 83.51। तो अगर हम एक लिखेंगे तो 1 गुना 83.51 यहाँ रिजल्ट में आएगा। अगर मैं 2 लिखूंगा तो 2 गुना 83.51 आएगा। 100 लिखा हूं तो 100 गुना 83.51 आएगा। तो उस सेल का एड्रेस गुना 83.51 इधर होगा, उसका इतना गुना होगा इधर। बस वही मैंने किया है और आ रहा है। मैं अगर मान लीजिए एक कुरकुरे $5 का है तो 417 रुपये का होगा। अब एक काम करो, मैं बता रहा हूँ, इसका रिवर्स भी होता है। इसका रिवर्स क्या होता है मैं बता रहा हूँ, वेट, जस्ट जस्ट वेट। पेस्ट स्पेशल
एंड ट्रांसपोज, एक सेकंड जस्ट, ट्रांस, चलिए ये, चलिए यहाँ पे मुझे रुपया डालना है और उसको डॉलर में बताना है। तो डॉलर इक्वल्स टू रुपया भागा 83.51, एंटर। हो गया। अब 5 रुपया आपको डालना है ना। 5 रुपया आपको देना है यहाँ पर। अगर आपने दिया तो उसका डॉलर में आपको इतना डॉलर हो। ये इन रुपीज है और ये इन डॉलर है। होगा। जो भी 110 में पूरे इसका जब बैंक में ट्रांसफर करके बॉडी जाए, उसका 10 मिनट लगते हैं आप खुद ऑनलाइन सुविधा है, ऑटोमेटिक करो मोबाइल कर लेना। कन्वर्सन समझ में आ गया ना। किसी को अगर ये जानना है कि भाई यहाँ सेंटीमीटर है ना, और ये सही है कि गलत है? वर्ड, राइट क्लिक, FAHRENHEIT, एच, ये फारेनहाइट है। सेंटीमीटर में अगर मैं डालूं टेम्परेचर के लिए तो फारेनहाइट में आना चाहिए। ऐसा भी तो रहता है, गूगल पे आप देखते हैं ना, वो सब करके देता है फटाफट, सेंटीमीटर को फारेनहाइट में कन्वर्ट करके देता है, रुपया को डॉलर में कन्वर्ट करना, वहां भी तो फॉर्मूला लगा होता है। आप अपने से भी उसका बना सकते हैं। मान लो मेरे पास 37 डिग्री सेल्सियस अगर मैं दूं, नहीं, ये सेल बहुत छोटा हो जा रहा है, सेल बहुत छोटा हो जा रहा है। अगर 37 डिग्री को मुझे बदलना है फॉरेनहाइट में, क्या करना होगा? उसका तरीका है कुछ? पूरा लिखाइए जरा। क्या C इक्वल्स टू 5/9, इसको बटा 1 कर सकते हैं ना। इसको जरूरत नहीं, ये मुझे लगता है इस तरह से हो जाएगा, 5/9, ऐसा लिख सकते हैं ना। ऐसा ही होगा ना। आइए देखते हैं, उसको मैं फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये सेंटीमीटर दिया हुआ तो इक्वल्स टू 5 इंटू एंड ब्रैकेट, आप सी निकाल रहे हैं ना। ये मुझे हेडिंग चेंज करना होगा, उल्टा करना होगा, है ना। इतना -32 और बटा 9 हो गया। अब यहाँ पे मुझे लिखना होगा कट, पेस्ट, सेंटीमीटर।
हो गया। फ़ारेनहाइट जो है कितना रहता है? नाइन्टी सिक्स पॉइंट समथिंग, 97, 98, 98 डिग्री ये फ़ारेनहाइट अगर होगा, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर होगा तो वो नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है। नहीं, अप टू 98 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर होगा तो उसको क्या मानेंगे हम लोग? नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है ना? इसको मैं ऐसे लिखता हूं, देखिए जरा समझिए। इसमें मुझे एफ दिखना चाहिए बगल में। ठीक है? हेलो, स्क्रीन पर ध्यान देना है। 98 मैंने लिखा है। मैं अगर 98 लिखूं तो वो 98 एफ लिखना चाहिए। और ये नीचे 36.666667 दे रहा है, तो वहां साथ में सी दिखना चाहिए। ठीक है? वैसा कैसे आएगा? जस्ट क्लिक इन द सेल, गो टू नंबर, मोर ऑप्शन खोला, कस्टम। यहाँ पे आप जीरो वाला कोई एक ले लीजिए, उसके बगल में स्पेस देकर इन्वर्टेड कॉमा, और उसमें लिख दीजिए एफ, इन्वर्टेड कॉमा बंद। इसमें एफ से पहले स्पेस दे दीजिए। इससे क्या होगा, जब वो नंबर के साथ ऐड होगा तो बीच में एक जगह रहेगा। अब ऊपर डिग्री का सिंबल जो है वो तो आएगा नहीं, इसलिए इतना ही रहने दीजिए। ओके करिए। आ रहा है एफ। नीचे इसमें क्लिक करके आप मोर ऑप्शन लीजिए। अच्छा, ये मोर ना लेकर के आप चाहे तो इस जनरल में जा करके लास्ट ऑप्शन लेंगे ना, मोर नंबर फॉर्मेट, वहां से भी आएगा। कस्टम में जाके एंड देन स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस सी। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं 103 डिग्री फ़ारेनहाइट किसी का टेम्परेचर अगर हो जाता है, सेंटीग्रेड में कितना होगा? अच्छा खासा बुखार माना जाएगा। 100 तक चल जाता है। 103 डिग्री टेम्परेचर जो है ज्यादा बुखार माना जाता है, तो उसका मतलब उसका टेम्परेचर 39 डिग्री रहता है। हम लोग तो 45 डिग्री भी अभी झेले गए इस बार। झेले हैं ना? हम लोग अभी का टेम्परेचर 40-45 तो आराम से झेले हैं। हाँ। तो समझ लीजिए कि कितना ये है। यानी हम लोग अब यहाँ से आराम से वो फॉर्मूला बना के निकाल सकते हैं। नहीं, फॉर्मूला कुछ ऐसा है, आप नोट कर लीजिए अलग से। इसको अलग से नोट कर लीजिए, फॉर्मूला आपके काम का हो। इधर इधर, ये इसका क्या जरूरत, वो तो आप ऑलरेडी बना चुके हैं। यस।